साथियों प्रणाम। लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में इस वीडियो में अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय को लिया गया है। आखिर उन लिफाफों की संख्या कितनी है जिन्हें चपड़ी लगाकर मोहरबंद या सील करना है। साथियों, निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया में लगभग 3 दर्जन के आसपास लिफाफों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सारे ही लिफाफों को चपड़ी लगाकर सील करने की आवश्यकता नहीं होती है। अनेक मतदान दलों की यह प्रवृत्ति देखी गई है कि वो समस्त लिफाफों को चपड़ी से सील करने का प्रयास करते हैं। खास करके निर्वाचन के एक दिन पूर्व जब वे मतदान केंद्र पर पहुंच जाते हैं तो मतदान दल का एक साथी लिफाफों के पृष्ठभाग पर केवल बंद करने वाले हिस्से को छोड़कर बाकी सब जगह चपड़ी लगाते हुए पाए गए, जबकि इसकी आवश्यकता ही नहीं है। इसमें समय और संसाधन दोनों व्यर्थ जाते हैं। इस वीडियो में आप स्पष्टता के साथ जानेंगे कि बहुत कम लिफाफे ऐसे हैं जिन्हें चिपकाने के पश्चात चपड़ी लगाकर सील करना है। हमने कोशिश की है कि सिलसिलेवार और पैकेटवार आपको बता सकें। तो देखिए, कुल मिलाकर यह जो जानकारी आपको दी जा रही है, यह जानकारी भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम निर्देशों पर आधारित है। यह निर्देश 28 जून 2023 को जारी किए गए थे और इनका संबंध लिफाफों और उनकी पैकेजिंग से ही है। इस पत्र में कहा गया है कि संपूर्ण लिफाफे कुल मिलाकर 6 पैकेट में रखे जाएंगे। प्रत्येक पैकेट में कुछ संख्या में लिफाफे होंगे। उनमें से कौन कौन से लिफाफों को चपड़ी लगाकर मोहरबंद करना है, चलिए जानते हैं। ये पहला पैकेट है। पहले पैकेट में वैसे तो कुल 3 लिफाफे रखे जाएंगे, लेकिन इन 3 लिफाफों में से केवल एक ही लिफाफे को चपड़ी से मोहरबंद करना है। और वह लिफाफा कौन सा है? वह लिफाफा है छद्म मतदान की मुद्रित वीवीपैट पेपर पर्चियों का काले रंग का लिफाफा। छद्म मतदान यानी मॉक पोल, उसको पिंक पेपर सील से भी सील करना है और चपड़ी भी लगाना है। कुछ इस तरह से देखिए, यह लिफाफा है, इसको पिंक पेपर सील से इस तरह से सील कर देंगे और उसके पिछले भाग पर इस तरह से चपड़ी लगा देंगे। साथियों, जिन लिफाफों पर चपड़ी लगाने का निर्देश है उन पर कुछ इसी तरह से आप चपड़ी लगाइए। चूँकि इस लिफाफे में बीच में पिंक पेपर सील है जो अन्य लिफाफों में नहीं आएगी, अतः अन्य लिफाफों में राइट और लेफ्ट साइड में आप 3-3 स्थानों पर चपड़ी लगा दीजिए और मध्य वाली पंक्ति पर छोटे लिफाफों में 2 जगह ही चपड़ी लगाइए, जैसे यहाँ दिखाया गया है। और बड़े लिफाफों में आप 3 जगह भी चपड़ी लगा सकते हैं तो और अधिक सुरक्षित हो जाएगा। तो अभी हमारे सामने आया है पहला लिफाफा। अब चलते हैं हम दूसरे पैकेट की तरफ। दूसरे पैकेट में कुल मिलाकर 4 लिफाफे रखे जाएंगे, लेकिन जो लाल शाही से घेराबद्ध किया गया दूसरे क्रम का लिफाफा है उसी को चपड़ी से मोहरबंद करना है। और वह लिफाफा कौन सा है? मतदाता रजिस्टर का 17 क वाला लिफाफा। केवल एक लिफाफा ही इसमें सील बंद होगा, वो कुछ इस तरह का लिफाफा होगा। इसके पृष्ठभाग पर आप चपड़ी लगा देंगे, सफ़ेद रंग का यह लिफाफा मिलेगा। इसके बाद तीसरा पैकेट देखिए। तीसरे पैकेट में कुल मिलाकर 5 लिफाफे रखे जाते हैं और पाँचों के पाँचों ही चपड़ी लगाकर मोहरबंद होंगे। पाँचों लिफाफों में संबंधित दस्तावेज रख दीजिए, गोंद से पहले चिपका दीजिए और फिर उसके पृष्ठभाग पर आप चपड़ी लगा दीजिए, पाँचों के पाँचों। तो ये हो गए 3 पैकेट तक हमारे चपड़ी लगाने वाले लिफाफों की स्थिति का विवरण। ये इस पैकेट में यानी तीसरे पैकेट में रखे जाने वाले लिफाफों के प्रारूप देख रहे हैं। इनके पिछले भाग में चपड़ी लगेगी। इसमें सफ़ेद और गुलाबी रंग के लिफाफे आपको प्राप्त होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब चौथा पैकेट। साथियों, चौथे पैकेट में कुल मिलाकर 11 लिफाफे रखे जाते हैं, लेकिन इन 11 लिफाफों में से एक भी लिफाफा मोहर बंद करके नहीं रखना है। यानी चौथे पैकेट के 11 लिफाफों में से किसी पर भी चपड़ी नहीं लगाना है। देखिए कितना सारा काम आपका बच जाएगा। आप यहाँ विवरण पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लिखा हुआ है बिना मोहर बंद आदि। चलिए अब 5वें पैकेट की तरफ जाते हैं। 5वें पैकेट में कुल मिलाकर 3 लिफाफे रखे जाने का निर्देश है, लेकिन उसमें से तीसरे क्रम का जो लिफाफा है उसी को चपड़ी से मोहरबंद करना है।
यह कौन सा लिफाफा है? यह वह लिफाफा है जिसमें अमीट शाही का बचा हुआ सेट रखा जाता है। 2 शीशियाँ मिलती हैं, उनमें से जो बच गई है उनको इसमें रखा जाता है और उसको चपड़ी से मोहरबंद किया जाता है। साथ ही साथ शीशी का जो ढक्कन है उस पर भी पिघली हुई मोम से अच्छे से उसे चिपका दिया जाता है। चलिए छठा लिफाफा देखते हैं। छठे लिफाफे में कुल 5 लिफाफे रखे जाते हैं, यानी छठे पैकेट में कुल 5 लिफाफे रखे जाते हैं और इन 5 लिफाफों में से एक भी लिफाफा मोहरबंद नहीं करना है। तो हमने अभी इस तरह से देखा 6 पैकेट में कुल मिलाकर 4 पैकेट ऐसे हैं जिनमें मोहरबंद लिफाफे आएंगे, 2 पैकेट ऐसे हैं जिनमें एक भी मोहरबंद लिफाफा नहीं आएगा। आइए एक बार इन्हें हम क्रम से सूचीबद्ध कर लेते हैं। ये वो 8 लिफाफे हैं जिन्हें हमें सूचीबद्ध करना है, कुल मिलाकर 8 लिफाफे। पहला पैकेट का पहला लिफाफा काला वाला, दूसरे पैकेट का 1 लिफाफा मतदाता रजिस्टर वाला, तीसरे पैकेट के 5 लिफाफे, चौथे पैकेट का एक भी नहीं और उसके बाद 5वें पैकेट का 1 लिफाफा। इस तरह से एकदम स्पष्टता से आप ध्यान रखिए, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इतने ही लिफाफों को आप चपड़ी से मोहरबंद कीजिए साथियों। आइए चपड़ी से मोहरबंद करने की प्रक्रिया क्या होती है, हम प्रयास करते हैं आपको इसी वीडियो में दिखाने का। हमारे करियर सेल की टीम के कार्यकर्ता हैं श्री अंतिम जी मौर्य, उनके सहयोग से हमने एक वीडियो तैयार करवाया था। उसी वीडियो को यहाँ पर पुनः आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। उसे देखकर चपड़ी लगाने की प्रक्रिया को आप भली भांति समझ पाएंगे। साथियों, सीलिंग का काम काफ़ी सरल है और आसानी से यह कार्य हो जाएगा। अभी हम अंतिम मौर्य जी के माध्यम से इसको समझेंगे। सीलिंग करने के लिए हमारे पास कुछ सामग्री होनी चाहिए, जैसे मोमबत्ती, चपड़ी, धातु की एक मोहर आदि। सबसे पहले आपको जिस लिफाफे को सील करना हो उसमें उस लिफाफे के प्रपत्र को रख दीजिए, जैसे मौर्य जी आपके सामने प्रपत्र को रख रहे हैं। उसके बाद इसे आप चिपका दीजिए। चिपकाने के लिए आप फेविकोल रखिए या गोंद आदि जिससे भी आपको सुविधा हो उससे आप चिपका दीजिए। मतदान सामग्री के साथ भी आपको गोंद प्रदान किया जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह की फेविकोल की एक छोटी डब्बी अपने साथ आप रख सकते हैं। इससे आपको बोर्ड आदि को चिपकाने में भी सुविधा मिलेगी। देखिए, आसानी से आप इस पर चिपकाने का काम संपन्न कर पा रहे हैं। इसको चिपका देने के पश्चात इस तरह से यह लिफाफा है। अब इस लिफाफे को उल्टा आप कर दीजिए। इस पर जो एंट्री है वह एंट्री भी आप कर लीजिए। विधानसभा का नाम आदि, मतदान केंद्र क्रमांक नाम आदि, पीठासीन अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर, रिटर्निंग ऑफिसर का पता आदि आदि। अब इसके बाद आप सीलिंग की प्रोसेस प्रारंभ करेंगे। सीलिंग की प्रोसेस के लिए अब आप मोमबत्ती को जलाने की व्यवस्था करेंगे और मोमबत्ती को जलाने के पश्चात आप चपड़ी के माध्यम से सीलिंग करेंगे। साथियों, सीलिंग जो होती है वो लिफाफों के उन भागों पर होती है जहाँ पर कि जोड़ लगे हुए होते हैं। जैसे आप इस लिफाफे में देख रहे हैं कि एक जोड़ ऊपर है, एक जोड़ नीचे है और साथ ही साथ एक जोड़ बीच में भी है। उसी पर हमें सीलिंग करनी होगी। माचिस से अब आप मोमबत्ती को जला लीजिए, जैसे अंतिम जी आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। मोमबत्ती जलाने के पश्चात अब आप उस पर चपड़ी को पिघलाएंगे। साथियों, बहुत सावधान रहिए, चपड़ी काफ़ी गर्म हो जाती है। उसे आप पिघला लीजिए। धातु की जो आपके पास सील होगी उस सील को आप पानी में भिगो लीजिए, गीला कर लीजिए। उससे आपको सील लगाने में सुविधा होगी और धातु की सील चपड़ी के साथ चिपकेगी नहीं, बल्कि चपड़ी को फैलाने के बाद वह आसानी से निकल जाएगी। देखिए, इस तरह से आपने देखा कि अभी पहली चपड़ी यहाँ पर लगाई गई है, पानी में पुनः सील को गीला किया गया है और दूसरी जगह चपड़ी लगाकर सील करने के लिए तैयारियां की जा रही है। इस तरह से आप पिघला लीजिए चपड़ी को और उसके बाद चपड़ी को आप रखिए लिफाफे के जोड़ पर और ताकत लगाते हुए सील से दबा दीजिए। कितनी बढ़िया सीलिंग हो रही है, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद पुनः तीसरी चपड़ी लगानी होगी ताकि अच्छे से सील हो जाए। और सीलिंग का उद्देश्य साथियों ये होता है कि कोई भी इस प्रपत्र को
बिना इस सील को उखाड़े निकाल नहीं सकता। मोमबत्ती को बढ़िया से आप लगाइए ताकि वह गिरे नहीं और गिरकर क्षति न पहुंचाए। उसे आप जिस भी धरातल पर या टेबल पर रख रहे हैं अच्छे से चिपका दीजिए। एक तरफ के 3 भाग को चपड़ी से सील कर दिया गया है। अब दूसरी तरफ सीलिंग की प्रोसेस प्रारंभ हो रही है। चपड़ी को गर्म किया जा रहा है। अच्छे से आप पिघला लीजिए, चिंता मत कीजिए। बड़ी मात्रा में चपड़ी मिलती है और मोमबत्ती भी आपको 4 प्राप्त होती है, इसलिए किसी भी तरह का कोई संकट यहाँ पर नहीं होता है। ये देखिए, ये हम परिनियत लिफाफों में से एक लिफाफे को सील करके बता रहे हैं। अभी आपको जानकारी दी कि कुल मिलाकर 7 लिफाफे सीलबंद होंगे। एक मतदाता रजिस्टर वाला लिफाफा जो पैकेट क्रमांक 2 में रखा जाता है, उसे भी इसी तरह से सील कर देंगे। 5 परिनियत लिफाफे पूरे ही सील होंगे और एक अपरिनियत लिफाफा सील होगा। पहले आप इन समस्त लिफाफों में उसके दस्तावेजों को रख दीजिए और उसके बाद एक साथ सीलिंग की प्रोसेस कीजिए। देखिए कितनी बढ़िया से ये चपड़ी लग रही है और लिफाफा अच्छे से सील बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। ये अंतिम चपड़ी यहाँ पर अंतिम मौर्य जी के द्वारा लगा दी गई है और बढ़िया से ये लिफाफा सील बंद हो गया है। देखिए अंतिम जी आपके लिए इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। कितना बढ़िया ये दिखाई दे रहा है। सारे जोड़ पर अच्छे से सीलिंग का काम हो गया है। इस तरह से आप एक एक करके सारे ही लिफाफों को सील कर दीजिए और सीलिंग के उपरांत आप मोमबत्ती को बंद भी कर देंगे आवश्यकता पूरी हो जाने के पश्चात, जैसे यहाँ मौर्य जी के द्वारा इसको बंद कर दिया गया। जब ये सारे लिफाफे सील हो जाएं तो संबंधित पैकेट में रख दीजिए, यानी 5 परिनियत लिफाफे तीसरे पैकेट में आप रख देंगे, एक अपरिनियत लिफाफा चौथे पैकेट में रख देंगे और मतदाता रजिस्टर वाला लिफाफा दूसरे पैकेट में आप रख देंगे। इस तरह से यह सीलिंग की प्रोसेस पूरी होगी साथियों। जहाँ तक कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी की सीलिंग का सवाल है, वह भी बहुत सरल है। मॉकपोल के पश्चात कंट्रोल यूनिट में आपको केवल 2 चपड़ी वाली सीलिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। एक स्पेशल टैग को आपको सील करना होता है, उसमें चपड़ी लगती है, और साथियों एक जो रिज़ल्ट कंपार्टमेंट होता है उसके बाहर एड्रेस टैग लगाकर हम सील करते हैं। इसी तरह से वीवीपीएटी में भी मॉकपोल के पश्चात जो उसका ड्रॉप बॉक्स है वहाँ पर 2 एड्रेस टैग लगाकर हम उसे सील करते हैं। बैलेट जो यूनिट होती है उसमें किसी भी प्रकार की सीलिंग हमारे द्वारा नहीं की जाती है। इस तरह से कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट सील हो गई, 2-2 ही चपड़ी हमने लगाई। लेकिन जब उनको हम कैरिंग बॉक्स में रख देंगे तब साथियों प्रत्येक यूनिट के कैरिंग बॉक्स को भी हमें एड्रेस टैग और चपड़ी से सील करना पड़ता है। कंट्रोल यूनिट में कुल मिलाकर 3 एड्रेस टैग लगते हैं बाहर उसके कैरिंग बॉक्स में। बैलेट यूनिट में भी 3 हमें एड्रेस टैग लगाने होते हैं और वीवीपीएटी में हमें 4 एड्रेस टैग लगाने होते हैं। इस तरह से बाहर 10 एड्रेस टैग हो गए, 4 अंदर एड्रेस टैग हो गए, 14 और 7 ये लिफाफे हो गए। इस तरह से कुल 21 को ही तो हमें चपड़ी के माध्यम से सील करना होता है। तो बहुत ही सरल काम है, इसको लेकर चिंतित होने, डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आपकी काफ़ी आशंकाएं दूर हुई होंगी और अब आप इसको सरलता से इस कार्य को संपन्न कर सकेंगे। अंतिम मौर्य को धन्यवाद, उन्होंने हमारा सहयोग किया और इस वीडियो को बनाने के लिए, अपना YouTube प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी के प्रति भी बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।